आदरणीय समस्त धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं बाबा साहब के नमन में कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो आप तक पहुँचेंगी। कृपया आप उनको सुनें और बाबा साहब के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें। मैं बात रखना प्रारंभ करता हूँ। कौन नहीं जानता कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अग्रणीय सामाजिक क्रांतिकारी थे। समाज सुधार के क्षेत्र में यूँ तो अनेकों गुरुओं और संत पुरुषों का नाम लिया जा सकता है, किंतु फिर भी बाबा साहब की बात कुछ निराली है। मध्यकालीन युग में संतों गुरुओं के नेतृत्व में मुक्ति आंदोलन प्रादुर्भूत हुआ, किंतु प्रतिगामी इतिहासकारों ने इसे भक्ति आंदोलन का नाम दे दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने संतों के इतिहास को अच्छी तरह जाना समझा था, इसलिए उन्होंने इस देश के अस्पृश्यों शूद्रों की मुक्ति के लिए प्रभु मिलन के स्थान पर कानूनी रूप से संघर्ष करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने का निश्चय किया था। बाबा साहब अंबेडकर को सदियों से पीड़ित, प्रताड़ित एवं वंचित समाज की दशा व दिशा में सुधार लाने के लिए जितना परिश्रम व त्याग करना पड़ा, इसका वर्णन शब्दों द्वारा तो किया ही नहीं जा सकता। बाबा साहब को समझने के लिए उस समय की समाज रचना को देखकर, संघर्ष को पृष्ठभूमि पर देखकर चलने से होता है कि बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का मूल्यांकन करते हुए हिंदी जगत के मूर्धन्य साहित्यकार क्रांतिदर्शी मनमथ नाथ गुप्त ने एक स्थान पर अपने निबंध भारतीय समाज और डॉक्टर अंबेडकर में लिखा था, भारत का कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि जब जब यहाँ कोई क्रांतिकारी विचारों वाला व्यक्ति उत्पन्न हुआ है तो या तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, या यदि भय ऐसा व्यक्ति हुआ कि उसके व्यक्तित्व को किसी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सका, यदि उसका व्यक्तित्व ऐसा ही रहा कि वह जादू की तरह सिर पर चढ़कर बोला, तो उसके साथ है चालाकी की गई कि उसके व्यक्तित्व को सम्मान तो दिया गया, उसे पूजा तो गया, उसे अवतार तो बना दिया गया, पर उसके विचारों को भुला दिया गया। भारत के इसी दुर्भाग्य के कारण भारत उस प्रकार से प्रगति नहीं कर पाया जैसा कि उसे करना चाहिए था। नतीजा है हुआ कि भारत पिछड़ गया, वह सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहा और आज हम संसार के सबसे पिछड़े हुए देशों में माने जाते हैं। एक स्थान पर आचार्य जुगल किशोर बौद्ध लिखते हैं, आदमी को शीलवान बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर धर्म को अत्यावश्यक समझते थे, क्योंकि धर्म व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाता है। वे कहते हैं, यदि धर्म अनुशासन नहीं करता तो वह धर्म नहीं है। किंतु वे उस समय के सभी प्रचलित धर्मों को असामाजिक ही नहीं, समाज विरोधी भी मानते थे। उन्होंने प्रचलित धर्मों में सुधार के अनेक प्रयत्न भी किए थे, इसलिए उन्होंने
हिंदू कोड बिल का प्रणयन किया था और हिंदुओं को कहा था कि यदि आप हिंदू प्रणाली, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो उसमें जो खराबियां हो गई हैं उनके सुधार में तनिक भी हिचकिचाहट ना कीजिए। किंतु हिंदू सुधार के पक्ष में नहीं थे। इस बिल के विरोधी बहुसंख्यक हिंदू नेता बिना किसी संकोच के बिल के प्रणेता डॉक्टर अंबेडकर को धर्मशास्त्रों में भयानक हस्तक्षेप करने वाला अपराधी ठहराने लगे। बाबा साहब जानते थे कि वर्तमान समाज के ढांचे का नाम है चातुर्वर्ण, है वेदों में जुड़ा हुआ है और वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि अपौरुषेय हैं। इसलिए वेद तर्कातीत हैं और वेदों में किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता। इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्य वर्ण भी तर्कातीत है और उस पर भी उंगली नहीं उठाई जा सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृढ़ मान्यता थी कि यह भगवान की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें सुधार नहीं हो सकता। इसे केवल हम समझ कर ही विचार कर सकते हैं। उन्होंने अनेक वर्षों तक विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। वे समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, तत्वज्ञान तथा अर्थशास्त्र आदि विषयों के भी प्रकांड पंडित थे। अंत में अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण बौद्ध धर्म ही उनकी बुद्धि को जांचा और मन को भाया। बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु आदमी है और एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसा व्यवहार करे, बुद्ध के अनुसार यही धर्म है। इसी कारण तथागत ने केवल काल्पनिक आधारों पर अपना धर्म स्थापित नहीं किया, उन्होंने ईश्वर, आत्मा और इस प्रकार की अन्य अलौकिक शक्तियों को अस्वीकार किया था। जिन बातों को हम अनुभव नहीं कर सकते तथा जिनका अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसी किसी भी शक्ति को उन्होंने विश्वास नहीं किया। बुद्ध पर विश्वास करने के लिए लोगों को कहा बौद्ध धर्म है रूप डॉक्टर अंबेडकर को बहुत पसंद आया था। यह भी उनकी मान्यता थी कि किसी विचारवान को, किसी विज्ञान परक बुद्धि को, किसी आधुनिक आदमी को बुद्ध के धर्म की अपेक्षा कोई दूसरा धर्म आकर्षित कर ही नहीं सकता। अतः उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के पुनरावर्तन का बीड़ा उठाया और लाखों की संख्या में भारत पुत्रों को त्रिरत्न की शरण में खड़ा कर दिया। वस्तुतः सच्चे महामानव सदैव वे ही रहे हैं जिन्होंने मानवों के जीवन का एक अन्य मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग जो अपने भाइयों से घृणा करने की अपेक्षा उनके साथ प्रेम से रहने की भावना पर आधारित थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे ही श्रेष्ठ महामानव थे। बाबा साहब अम्बेडकर की महानता को व्यक्त करने के लिए हिंदी जगत के महान साहित्यकार माननीय श्री नेत्र पांडे ने उचित ही कहा था कि शोषित शूद्र कुल उत्पन्न दरिद्रता के दरिद्र में पले, अस्पृश्यता के अभिशाप के भुगत भोगी, दलितों के कर्णधार, दीन दुखियों के दर्दनाक दुखों से द्रवीभूत होने वाले, आदिवासियों के आशा प्रदीप एवं अधिवक्ता, भारत के महान मनीषी, गंभीर ग्रंथकार, अप्रतिहत समाज सुधारक, राजनीति तथा विधि विधान के प्रकांड पंडित, महान विचारक एवं तत्वचिंतक, घनघोर बुद्धिवादी, महान मानवतावादी, भारतीय संविधान के प्रधान शिल्पी, रचनाकार, हिंदू कोड बिल के प्रणेता, बौद्ध धर्म के पुनरावर्तक तथा विश्व बंधुत्व के उपदेशक
डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व में आक्रोश तथा आर्द्रता, विद्रोह तथा विराम, क्रांति तथा शांति, सहयोग तथा असहयोग, कठोरता तथा कोमलता, संकीर्णता तथा व्यापकता, जातीयता तथा राष्ट्रीयता, देश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व का सुंदर समीकरण तथा समन्वयकारी चित्र दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक संदर्भ में देखा जाए तो उनका जन्म ही सभी सामाजिक क्रांतियों की विफलताओं को सफल बनाने के लिए ही हुआ था। उनका जीवन युगों युगों से काबिज कुरीतियों, अस्पृश्यता के विरुद्ध सशक्त विद्रोह तथा सतत संघर्ष की रोचक, रोमांचक, विचार उत्तेजक एवं प्राणदायी अमर गाथा है। यह सरमान सत्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से ही इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हो सकी। इससे भारतवासियों को राजनीतिक क्षेत्र में तो निश्चित समानता तो प्राप्त हो गई, किंतु सामाजिक जीवन में विषमता तथा गैर बराबरी का बोलबाला अभी भी विद्यमान था। इस विसंगति के प्रति देश में कर्णधारों को सचेत करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों का जीवन शुरू करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, जबकि सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हम असमान होंगे। राजनीति में हम एक आदमी एक वोट और एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत मानेंगे, जबकि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक ढांचे के कारण हम एक आदमी के एक वोट वैल्यू के सिद्धांत से इनकार करेंगे। आखिर कितने समय तक हम अंतर्विरोध का जीवन जिएंगे और कितने समय तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता से इनकार करते रहेंगे। अगर अधिक दिनों तक इनकार करते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। हमको ये विरोध कम से कम समय में समाप्त करने होंगे। यदि नहीं किए गए तो जो लोग असमानता से कष्ट भोगेंगे वे हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे की धज्जियां उड़ा देंगे। भले ही इस संविधान सभा ने है कितने ही परिश्रम से क्यों ना बनाया हो, वर्ण भेद, जाति भेद तथा अस्पृश्यता के चलते ऊंच नीच का जो भेदभाव व्याप्त है वह लोकतंत्र के प्रगति पथ में सबसे बड़ा रोड़ा है। सामाजिक असमानता का विरोध करके स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व की आधारशिला पर सामाजिक समता की स्थापना करने के लिए सम्यक संघर्ष करने वालों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम अग्रणीय है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान विधाता ही नहीं बल्कि करोड़ों शोषित पीड़ित भारतवासियों के मसीहा भी हैं। वे युग पुरुष, युग प्रवर्तक और महामानव हैं। उनका व्यक्तित्व एक गहरे सागर और कृतित्व उत्तुंग हिमालय के समान है। उनका दर्शन मानवतावाद की नींव पर आधारित है। विश्व के श्रेष्ठ व्यक्तियों में उनका स्थान असाधारण है। उनका जीवन संघर्ष प्रचंड ज्वाला का धधकते हुए शोले के समान है। उनका दिव्य संदेश मानवीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए समर्पित है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे झंझावात का नाम है जिसने अपनी वाणी और लेखनी में तमाम शास्त्रों के वचनों को तुलनात्मक अध्ययन करके एक नए विचार की तरफ प्रज्ञा सूर्य की किरणों के अंधकार में दलित जीवन को ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित कर दिया। उनका जीवन और महान कार्य युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। जय भीम,